ओके, हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 लाइक दिस, ठीक है। ऐसा कोई हमारे पास अगर फंक्शन है, तो आपने देखा बेटा कि अगर मैं x की अलग अलग वैल्यू रखूंगा ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखूंगा, तो मुझे y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, है ना। लाइक x इक्वल्स टू अगर मैंने 1 रख दिया, ठीक है, ओके, तो बताओ y क्या हो जाएगा बेटे, y कितना हो जाएगा, x या 0 रख लो, x की वैल्यू पहले 0 रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया, ये क्या आ गया 10 आ गया, है ना। 10 हमने x की वैल्यू कुछ और ले ली, 1 ले ली, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 6, y इक्वल्स टू क्या आया 6 आया। फिर x इक्वल्स टू अगर हमने 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 टू जा 4 माइनस 10 प्लस 10, है ना, क्या हो गया देखो 4 हो गया। 4 आ रही बात समझ में। अब देखो अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, 3 तिया 9 माइनस 15 प्लस 10, 10 9 19 माइनस 15 कितना हो गया 4। फिर से 4 आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, 4 ही आया ना, 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15, 10 9 सॉरी 10 10 9 19 माइनस 15, फिर से क्या आया 4 आया, हाँ। x इक्वल्स टू, लेकिन कैसे आया, x इक्वल्स टू 2 में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया था, माइनस 5 दूनी 10 प्लस 10 10 गया, हाँ ठीक करेक्ट है। x इक्वल्स टू अगर मैंने 4 लिया तो क्या होगा 16 माइनस 5 के 20 प्लस 10, ठीक है। इस बार क्या आया 6 आया, है ना, तो y क्या आया 6 आया। आपने कुछ नोटिस किया, पहले देखो जैसे y की वैल्यू क्या हुई, पहले देखो घटी, है ना, घटते घटते क्या हुआ 6 आया, 4 आया, और फिर वापस से देखो अब क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, यस सर। है ना। हाँ हमने जब यस x सर। को x को बढ़ाया, है ना, जैसे y और x के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो क्या दिखेगा कि भाई पहले ना ऐसे करके घटा, है ना, 4 तक आया, 4 के बाद फिर से क्या हुआ ऐसा बढ़ने लगा, हुआ कि नहीं, हाँ बोलो भाई। सर। तो क्या हुआ, आपने क्या देखा कि इसमें ना y ने एक मिनिमम वैल्यू गेन किया, है ना, इसमें y ने क्या किया एक मिनिमम वैल्यू गेन किया, ठीक है। तो वो किसी इस फंक्शन का क्या हुआ मिनिमम वैल्यू हुआ। इसी तरीके से अब ये मान लो बढ़ रहा है बढ़ रहा है ना, मैंने अलग अलग वैल्यू लिया, तो इसकी क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकती है ना, इस चीज का y का कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो वो क्या होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अगर मिनिमम वैल्यू होगा तो हम उसको मिनिमा बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू होगा तो हम उससे क्या बोलेंगे मैक्सिमा बोलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा पता कर सकते हो कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और एक चीज आप देख रहे हो कि भैया जब हम x बराबर 2 ले रहे हैं ना या x बराबर 3 ले रहे हैं, तो उस समय ये वैल्यू क्या हो रहा है हमारा मिनिमम हो रहा है ना, x की दो वैल्यू के लिए, जी, x की दो वैल्यूज के लिए 2 और 3 के लिए y जो है ना वो क्या हो रहा है मिनिमम हो रहा है ना। तो आपको दोनों चीज पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या रखूं तो मेरा y होगा, उसी तरीके से आपको ये भी पता चल सकता है कि x की वैल्यू क्या रखूं तो y मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो किसी फंक्शन का मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है ना, या पता करना है कि किस पॉइंट पर x की किस वैल्यू के लिए हमें y का मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, है ना, उस चीज को पता करने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा, ठीक है, तो वो है डिफरेंशिएशन। यहां भी हम किसका सहारा लेते हैं, डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। हाँ सर। तो यस सर। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा, गिव द हेडिंग मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन,
गिवन फंक्शन। सर इसका रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे डालोगे ना? यस यस, ओके हाँ सर। आ गया समझ में यहाँ तक? बोलिए। यस सर। तो चलो इसको समझते हैं। तो बेटे मान लो जैसा हमने आपको बताया कि अगर y कोई फंक्शन है x का, है ना, y अगर x का फंक्शन है लाइक x+4। कल के डाउट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लूंगा, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, और इस तरीके से इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक ग्राफ मिलेगा y और x के बीच में, है ना। इस तरीके से हम लोग क्लास 9th-10th के मैथ्स में किया करते थे, ग्राफ ड्रॉ करना आता था कि नहीं? हाँ सर। तो अगर हाँ मान सर। लो आपने ग्राफ ड्रॉ किया और वो कुछ इस तरीके से आता है, लेट्स से कि वो इस तरीके से आता है ना, ऐसा कोई ग्राफ आया समझो। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि बताओ यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, y कौन से एक्सिस पे है बेटा, ये वर्टिकल एक्सिस पर, है ना। हाँ तो y की हाँ मैक्सिमम कहाँ दिख रही है, ये है भैया y की मैक्सिमम, है ना। और y की मिनिमम क्या है सर, तो ये है y की मिनिमम, बोलो, है ना। y की मिनिमम क्या है, यस ये सर। है ना। तो y मैक्सिमम जब है उस समय x क्या है, कुछ तो x रहा होगा, है ना। वो कितना है, मिनिमम। कहाँ मिलेगा बेटा, इसको ड्रॉप करने के बाद जो मिलेगा ये है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, सॉरी मैक्सिमम मिलेगा। उसी तरीके से मिनिमम कहाँ हो रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, और इस x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं बताओ। हाँ तो हमारा जो टॉपिक है, हमें पढ़ना क्या है कि मैक्सिमा कितना होगा, मिनिमा कितना होगा, और कहाँ पर होगा, है ना। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस x की वैल्यू के लिए, है ना, इस x की वैल्यू के लिए y क्या हो रहा है आपका, मैक्सिमम हो रहा है, मतलब सॉरी x मैक्स, हाँ, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग आपका y मैक्सिमम हो रहा है ना, बोलो। हाँ हाँ उसी तरीके से इस x के यस कॉरस्पॉन्डिंग, सर। इस x के मिनिमम। कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, y आपको मिनिमम हो रहा मिनिमम। है ना। तो हमारा टारगेट वो है ना, कि हम इसका पता करें, इसका पता करें, इसका पता करें, इसका पता करें, ओके। तो कैसे करेंगे, मेथड क्या है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा बेटा, कि चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, है ना, मैक्सिमम मिनिमा यही है, यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मिनिमा है। मैंने कल आपको टेंजेंट के बारे में बताया था क्या, हाँ हाँ स्लोप, बताया। स्लोप हाँ के बारे में भी बताया था। हाँ हाँ टेंजेंट सर। टेंजेंट और स्लोप दोनों चीज आपको पता है ना। तो स्लोप किस चीज से मिलता है बेटा, tan थीटा। और दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन। dy/dx करके, है ना। आता है ये चीज अपने को। अब देखो बेटा, ये जो मैक्सिमा वाला पोजीशन है, वहां पर अगर मैं बोलूं आपको कि टेंजेंट डालो, कैसा होगा टेंजेंट बताओ तो। एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स वेरी एक्सिस नाइस, के क्या बात, पैरेलल होगा। शाबाश शाबाश, है ना। तो ये है हमारा यहाँ पर स्लोप, है ना बेटे, नहीं, दिस इज हाँ स्लोप। और स्लोप कैसे पता चलता है, तो सर dy/dx से पता चलता है, बोलो। स्लोप कौन बताता है, डिफरेंशिएशन करने से मिलता है, dy/dx करने से मिलता है कि नहीं। हाँ हाँ सर। हाँ यहाँ हाँ पर सर। और दूसरा चीज कैसे मिलता है, टेन थीटा से, करेक्ट। दूसरा कैसे मिलता है, टेन थीटा से। वो थीटा किसके साथ देखते थे बेटा, एक्स एक्सिस के साथ, करेक्ट। हाँ तो यहाँ मुझे बताओ कि ये वाला स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। होती है 0। कि नहीं। तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। हाँ एक चीज हाँ समझ में आ गया। तो पहली चीज कि dy/dx क्या होना चाहिए, 0 0। होना चाहिए, ये एक कंडीशन निकल के आया, बोलो। हाँ 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 सर। अब
sir. सिमिलरली यहाँ पर आओ बेटा, हाँ यहाँ पर बताओ स्लोप कैसा होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ भी वही होगा, स्लोप यहाँ भी zero वही हो होगा। रहा है ना, यहाँ भी वही हो रहा है। वेरी गुड। तो बेटे यहाँ पर भी जो स्लोप है वो कैसे निकलेगा, dy बाई dx करके ही निकलेगा, है ना, यानी tan थीटा ही होगा। और वो tan थीटा कितना हो रहा है यहाँ पर, 0 डिग्री। यहाँ पर भी 0 ही हो रहा है। 0. तो यहाँ से क्या समझ में आया बेटा, चाहे मुझे मैक्सिमा निकालना हो चाहे मुझे मिनिमा निकालना हो, हर हाल में उनका dy बाई dx किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इतना समझ में आया। हाँ हाँ सर। Yes, sir. अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है y, तो सबसे पहला चीज मैं क्या कर लूंगा, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लूंगा और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर लूंगा। पहला स्टेप समझ में आया। हाँ सर। यस सर। वेरी नाइस। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। ठीक है, तो बताओ पहले स्टेप में क्या करना है अपने को, स्लोप निकालना है। डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, तो dy बाई dx करना है, कितना हो जाएगा बेटे, 2x 2x माइनस 8। 2x minus 8. कंडीशन क्या है, इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 0 करना है। समझ गए। तो ये क्या आ गया बेटा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 8। तो x इक्वल टू क्या आया, 4 समझा क्या। तो ये जो x आया इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि x इक्वल टू 4 पर मेरा जो y है ना वो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है ना, अब देखो यहाँ पर भी 0 होता है, यहाँ पर भी 0 होता है, दोनों जगह पे 0 है ना। हाँ स्लोप हाँ, कहीं, स्लोप दोनों जगह 0 हो सकता है। तो वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। हाँ दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन क्या होगा वो अभी तक हम कंफर्म नहीं है। आया समझ में। हाँ यस सर। हाँ. लेकिन ये पता चला हमें कि x बराबर 4 पर, है ना, x जहां पर भी 4 होगा ना, x बराबर जहां पर भी 4 होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू होगी ना वो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, इतना हम श्योर है। आया समझ में। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। लेकिन अब गारंटी के साथ कैसे पता चलेगा सर, है ना, गारंटी के साथ कैसे पता चलेगा कि कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा, समझा क्या। तो उसके लिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। पहला स्टेप आई होप कि आपको समझ आ गया अच्छे से, बोलिए। हाँ, यस सर। ठीक, चलिए Yes, अगले स्टेप sir. को देखते हैं, अगले स्टेप को देखते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो मैक्सिमा वाला पोजीशन है, ठीक है, वहां पर इस मैक्सिमम पोजीशन के जस्ट पहले, इस मैक्सिमम पोजीशन के जस्ट पहले अगर मैं एक स्लोप डालने बोलूं तो कुछ इस तरीके का होगा, बोलो। हाँ जस्ट पहले, है ना, ऐसा होगा। और स्लोप यानी क्या होता है बेटा, dy बाई dx। दूसरा चीज क्या, x एक्सिस के साथ एंगल, यानी ये, बोलो थीटा। बेटा, है ना। अब ये जो थीटा दिख रहा है ये 90 से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, छोटा। छोटा. यानी Acute angle. यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट में 10, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में 10 क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। Negative. पॉजिटिव। अरे फर्स्ट में तो Positive. फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना बेटा। हाँ हाँ sir. ठीक है, तो ये dy बाई dx यानी स्लोप यानी tan थीटा आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। पॉजिटिव कहने का हाँ। दूसरा तरीका क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, है ना। 0 से बड़ा जो होगा वो Yes. पॉजिटिव ही होगा ना। आया हाँ, समझ में। हाँ। चलिए ठीक है, अब क्या करें बेटा, इसके जस्ट बाद, है ना, मैक्सिमा के जस्ट बाद अगर मैं बोलूं कि एक स्लोप ड्रॉ करो तो वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा होगा कुछ, बोलो, आ रहा है समझ हाँ में। सर।
तो बेटा ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 से छोटा है ना, 90 greater than 90. Greater than 90. कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड Second. Second quadrant. तो अभी जो dy by dx होगा वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा, Negative. यानी लेस देन जीरो हुआ, है ना? Yes, sir. आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो ये जो हमारा मैक्सिमम पोजीशन था उसके जस्ट पहले हमारा जो स्लोप था वो पॉजिटिव था, और उसके जस्ट बाद हमारा स्लोप क्या हो गया? निगेटिव हो गया। बाद वाले को क्या कहते हैं बेटा? फाइनल बोलते हैं। पहले वाले को क्या बोलते हैं? इनिशियल बोलते हैं, है ना? तो अगर मैं इन दोनों स्लोप्स का डिफरेंस लूं तो यानी क्या करना पड़ेगा? dy बाई dx फाइनल माइनस dy बाई dx इनिशियल करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? स्लोप्स का डिफरेंशिएशन मिलेगा। समझ में आया? हाँ, क्या सर। समझ में? हाँ ये जो स्लोप्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, उसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना? इसका मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। आ रहा है क्या समझ में? हाँ सर। ठीक है, हाँ, डबल सर। मतलब एक बार y को आपने अब एक बार डिफरेंशिएट करा तो ये मिला ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर, अब ये जो फाइनल था वो क्या चीज था? निगेटिव था ना? ये देखो फाइनल क्या था? निगेटिव था। माइनस दूसरा जो है वो क्या था? पॉजिटिव था। बताओ इसका क्या होगा? टोटल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? Negative. ऑब्वियस सी बात है ना? तो बेटे इसका जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। लेस देन जीरो आनी चाहिए। ये क्या आनी चाहिए? लेस देन जीरो आनी चाहिए। आया समझ में? हाँ सर। ये सारी चीजें हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग किए हैं? मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना? तो दूसरा क्या कंडीशन निकल के आ रहा है बेटा? दूसरा कंडीशन क्या निकल के आ रहा है? कि डबल डिफरेंशिएशन यानी डी स्क्वायर वाई, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? जीरो, और डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो फिर क्या होगा? ये हमें, ठीक है, ये आ गया समझ में? डबल डिफरेंशिएशन अगर लेस देन जीरो आ गया, ठीक है, और कहां पर ये इस समय x क्या चीज है? इस समय जो x है यहाँ पर कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग टू x है ना? हाँ। क्या ये x आपको पता है? हाँ सर, ये तो हमें पता चल चुका है, x की वैल्यू है ना? तो हमें कहाँ चेक करना है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करना है। तो डबल डिफरेंशिएट करके जो कुछ भी मिलेगा ना, वहां पर ये वाला x रख देंगे और फिर चेक करेंगे कि वो निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आया तो वो मेरा क्या है? मैक्सिमा है। आ गया समझ में? ठीक, अच्छे से समझा? ओके बेटे, तो मैं इस चीज को अब क्या करता हूं? अच्छे से समराइज करता हूं। ठीक है, मैक्सिमा के लिए हमें पूरी चीजें पता चल गई। ठीक है बेटे, मैक्सिमा के लिए हमें पूरी चीज पता चल गई। क्या? तो हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। पहला क्या हुआ बेटे? बोलिए, पहला बोलिए। डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx इक्वल टू क्या कर लेंगे? जीरो। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा? x की कुछ वैल्यू मिलेगी। मिलेगी। फिर दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करके जो मिला है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। तो स्टार्टिंग से देखोगे तो डबल डिफरेंशिएशन हुआ, और यहां से फिर देखोगे तो मतलब फर्दर एक डिफरेंशिएशन करना है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कहेंगे क्या उसको? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। दो बार किए हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, यानी लेस देन जीरो होना चाहिए। कहां पर? इस वाले x पर,
इस वाले x पर, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वो हमें क्या देगा, मैक्सिमा देगा, मतलब उस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर जो y होगा ना, वो मेरा क्या होगा, मैक्सिमा। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, Yes, तो sir. ये मैक्सिमम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा वाला पार्ट हुआ। अब मिनिमा के हाँ। लिए सोचते हैं, ठीक है। मिनिमा के लिए सोचें। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो मिनिमा कहाँ है बेटा, हमारा यहाँ है ना। हाँ। तो इसके जस्ट पहले अगर मैं बोलूं कि एक स्लोप डालो, मतलब ये डालो, क्या बोलते हैं, टेंजेंट, Tangent. कैसा होगा, Tangent. कुछ इस तरीके का होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। हाँ। हाँ। तो बताओ, ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, More than 90. Or greater मोर देन than 90, 90. मोर देन 90 हुआ, 90. ठीक है। हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज Angle. चलते हुए देखेंगे, कैसा देखेंगे, एक्स एक्सिस से चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहां से देखेंगे तो एक्स एक्सिस से क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज देखना है, समझा ना। हाँ। Yes, sir. तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया तो बेटा वहां पर क्या होगा, स्लोप मेरा Negative. Negative. तो यहाँ पर Less जो than. इनिशियल डी वाई बाई डी एक्स है, इनिशियल, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक। अब जस्ट इसके Yes, बाद, sir. अब जस्ट इसके बाद अगर मैंने बोला कि स्लोप ये डालो, टेंजेंट डालो, अब बताओ ये एंगल कितना बना रहा है, ये कैसा एंगल बना, Less than 90. Less than 90. तो इस बार डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा, Positive. पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस जो हुआ इसका, इसका जो डिफरेंस हुआ, डी वाई बाई डी एक्स फाइनल और डी वाई बाई डी एक्स इनिशियल, है ना, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इस टाइम, Positive. है ना, क्योंकि फाइनल मेरा क्या है, पॉजिटिव है, माइनस इनिशियल मेरा क्या है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, नहीं। हाँ। और इस हाँ, चीज को sir. क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, Double डी स्क्वायर differentiation. वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस बार क्या है, शर्त कंडीशन क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो मेरा क्या मिल जाएगा, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग किया हमने, मिनिमा के ना, ठीक है। Minima. तो बेटा मिनिमा का क्या कंडीशन हो गया, यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आई, हाँ। Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. मिनिमा का कंडीशन हो गया, है ना, कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। पहला तो दोनों के लिए कॉमन है, इसमें भी आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स पहले इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, 0. उसके बाद सॉल्व करना है और x की कोई वैल्यू आएगी, फिर दूसरा क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, ओके, और उसको देखना है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन Greater than 0. 0 होना चाहिए, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस x के X की कॉरेस्पॉन्डिंग, वैल्यू। इस x पर, तो वो मुझे क्या दे देगा, मिनिमा दे देगा। आया समझ में, हाँ, sir. क्लियर है बेटे, Yes. अच्छे से समझ में आ गया अपने को, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, है ना, यहाँ तक आपने नोट कर लिया पूरा, हाँ सर। हाँ, sir. इरेज कर दूं, Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स से कि y बराबर जो है आपका x क्यूब, x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x
स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, ठीक है, ऐसा ले लिया हमने। ओके, अब इसका मुझे चेक करना है कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। चलो करें इसको। बताओ हाँ। बेटा पहला क्या sir, करेंगे, sir. पहला स्टेप क्या है इसका, Differentiation of y. ठीक है, कर लें। तो dy बाई dx किया, बताओ कितना हो गया, 3x 3x square minus square 8x minus plus 8x 10. plus 10. Plus 10. 8x plus 10. हाँ ऐसा आ गया, ठीक है ना। is equal हाँ sir. ये 30, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बोला, क्या करना है आपको, Equal to is 0. equal to 0. चलिए कर लीजिए, इक्वल टू 0 कर लिया हमने। हाँ हाँ sir. ये क्या बन गया बेटा, Quadratic solve. Quadratic equation. सॉल्व कर Quadratic सकते हैं equation. इसको, सॉल्व कर हाँ। सकते हैं इसको, कितना हाँ होगा, sir. कितना हो जाएगा, x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बेटा बताइए, Minus Minus b b plus b or minus under root under root b b square minus minus करेक्ट। हाँ तो बेटे b क्या है आपके पास, 8 माइनस 8, तो माइनस और माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 64. 64 माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है 10. 10. 10। ये तो लेकिन गड़बड़ हो गया, समझा क्या गड़बड़, नॉन रियल आएंगे ना, हाँ इसमें अपने को कुछ तो चेंज, डेटा गड़बड़ हो गया, इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। -7x 3x स्क्वायर, एक काम करता हूं मैं यहाँ पर ना 3 लगा लेता हूँ, चलेगा, हैं बोलो बेटा, Okay sir. यहाँ पर 3 लगा लेता हूँ और Yes. और क्या बोलते हैं, यहाँ 3 लगा लूंगा तो इधर x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस हाँ। 8x 5 दिया 15, और इसको ना 15 कर लेता हूँ, 15 है। Yes. अब क्या होगा, हो क्या किया मैंने, ठीक है। तो सर अब उससे अच्छा 8x को 7 कर लेते हैं। चलो अब बताओ क्या हो रहा है, इसका कितना हो गया, X square. X square. ये इसका हो गया आपका 3x स्क्वायर बाई 3 Square by माइनस ये 8x minus हो गया 8x प्लस plus 15 15. शुड बी इक्वल टू 0, है ना। 0. तो ये 3 गया, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 0. है ना। अब बेटे क्या हो जाएगा इसका, x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर 64 माइनस 4a और c, अब मस्त हुआ अपॉन 2, क्या कहते हो, तो 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो बोलो 60, ये 15 चौके 60 हो गया, 64 माइनस 60 क्या बचा 4 अपॉन 2, सो 8 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, तो एक क्या हो गया 10/2 और एक क्या हो गया 8 माइनस 2 6/2, तो क्या आया बेटा, क्या आ गया 5 बताइए, and 3. 5 and 3, 5 and 3. तो x इक्वल टू आया 5 and 3, तो मुझे x की 2 वैल्यूज मिली। हाँ आगे बात समझ में यहाँ तक, x की 2 वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यू। ओके। अब अगले स्टेप पे चले, हाँ सर। sir.
चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो बेटे हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद क्या बचा, dy बाय dx इक्वल टू क्या बचा बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x x प्लस, square minus 8x plus 15. इसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ क्या हो जाएगा, 2x minus 8. 2x 2x minus minus 8. 8. 2x माइनस 8 आया ना। अब आपको Yes. क्या मैंने क्या बोला था, ये जो डबल डिफरेंशिएशन आएगा इस x के कॉरस्पॉन्डिंग इसको चेक करना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है ना। हाँ. बोलिए। तो हाँ बेटे पहले हाँ, x x बराबर 5 रख के देखते हैं, तो फॉर हाँ x बराबर 5 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 फाइव minus माइनस 8, क्या आया बेटा, 2. 2 आया। ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, Greater than 0. Greater than. 0. तो मिनिमा हुआ कि मैक्सिमा हुआ, Minima. तो Minima. x बराबर 5 पर है ना, इसमें जब मैं x बराबर 5 रखूंगा ना तो y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। minimum. आगे इतनी बात समझ में। Yes. हाँ हाँ अब sir. अब हाँ, 3 sir. Yes, रख के sir. देखो बेटा, अब 3 रख के देखो, अब क्या हो रहा है, 3 2 जा 6 माइनस 8, Minus 2. क्या आया Minus बेटा, 2. Minus 2 आएगा. ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, Less than 0. Less than 0. लेस देन 0 पर क्या होता है ये, Maximum. Maxima. Maximum. यानी जब मैं इसमें x बराबर 3 रखूंगा ना तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। Maximum. आया समझ में, बोलो, हाँ sir. आगे हाँ. अच्छे से समझ में। तो Yes, sir. ये तो हमें समझ Yes, में sir. आया कि x के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा और x के किस वैल्यू पर मिनिमम होगा, कितना होगा ये भी तो पता कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो कहाँ पता चलेगा बताओ, y में वैल्यू रखना है बस, आखिरकार y का ही चाहिए ना आपको, हाँ sir. मैक्सिमा या मिनिमा किसका ढूंढना है आपको, y का ना, तो जाओ y के पास रख लो, है ना बेटे। चलो तो हमें चाहिए y का मैक्सिमम, y मैक्स चाहिए, तो आपको पता चल गया है कि y मैक्स के लिए आपको x क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तो जहां जहां x है 3. वहां 3 रख दो, तो 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 और प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 3 3 होते 27 बटा 3, 9 हो गया, माइनस 3 9. या 9 चौक 36 प्लस 36. 45 और 45. प्लस 5, Plus ठीक है। 5. तो 45 5 50, 59 माइनस 36 कितना बचा बेटा, 29, 23. माइनस 23. 23 ठीक है। 23 तो ये आ गया देखो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 23 है ना। उसी तरीके से मिनिमम चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, तो y मिनिमम के लिए हम x की वैल्यू 5 रख लेंगे, तो 5 का क्यूब बाई 3 माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5 प्लस 5, सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द y मिनिमम। बोलो,